might be a small incident for some, but that step, that small incident gushed out so much electrical energy that it changed the destiny of the whole nation. एक कमजोर सा छोटा आदमी सिंपल धोती में landed up at a dusty district called Champaran in 1970. और by the time वो वहां से निकला, the British Empire had met a new kind of enemy, truth, जिसका उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था. Now this was where India learned to stand firm against the British bully. चंपारण पहला टेस्टिंग ग्राउंड था गांधी जी की नई यूनिक स्ट्रैटेजी का टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. एक गरीब आदमी किसान आफ्टर गोइंग अराउंड मीटिंग अदर कांग्रेस लीडर्स met Gandhi ji and apprised him of the plight of indigo farmers in Champaran. गांधी जी चंपारण पहुंचे 17 अप्रैल 1917 को to investigate the plight of poor indigo farmers. 18 अप्रैल हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उस दिन देश ने एक यूनिक लेसन सीखा टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट एंड ही वॉज चार्ज फॉर इंस्टिगेटिंग द पीपल एंड डिस्टर्बिंग द पीस देयर, एंड सो द जज आस्क्ड हिम टू लीव इमीडिएटली. गांधी जी रिफ्यूज्ड. ही सेड ये कोई क्राइम नहीं है टू सर्व ओन पीपल, एंड ही सेड अगर जज उनको जेल भेजना चाहे इसके लिए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है गांधी जी को, ही वुड विलिंगली गो टू द जेल. अब जज वाज कंफ्यूज्ड. गांधी जी इवन रिफ्यूज्ड टू गिव बेल. ही सेड दैट ही इज हियर टू इन्वेस्टिगेट द प्लाइट ऑफ हिज कंट्रीमेन. गरीब किसानों की स्थिति के बारे में जायजा लेना है, हु आर लिविंग इन मिजरी. एंड सो द जज वाज कंपेल्ड टू अलाउ गांधी जी टू इन्वेस्टिगेट. अब ये इंसिडेंट has some long-term implications. पहला, courage replaced fear. पहली बार ordinary Indians ने देखा कि it is possible to challenge the British without violence and still stand tall. और वो मूवमेंट था जिसने एक नया सिलसिला शुरू किया देश में. सेकेंड, it redefined leadership and political morality. अभी तक क्या हो रहा था, most of the political leaders वो lawyers को हायर करते थे to avoid going to jail, including Tilak. But this incident sent a clear message even to the senior leaders that jail could be a badge of honor and not a humiliation. As a result of this newfound courage, इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तो हजारों की तादाद में इंडिगो फार्मर्स जो गरीब थे अपीयर्ड एज विटनेसेस और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया. कई बार उन पे वॉलेंट अटैक्स भी हुए बाय द गून्स ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स, लेकिन उनमें अब साहस आ गया था गांधी जी को देख के, हु लेड बाय एग्जाम्पल. नाउ गांधी जी फाउंड दैट इंडिगो फार्मर्स वर लिविंग इन मिजरी due to the old exploitative Tinkatia system, which was still continuing. Gandhi ji spent 6 months in Champaran and the report was finally submitted to the government, which through a legislation repealed that 100-year-old exploitative system. Dr. Rajendra Prasad, Mr. Kriplani और उनके साथ उनके students, they played an important role in this entire process. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बुक सत्याग्रह इन चंपारण में लिखा कि नेशन गॉट हर फर्स्ट लेसन एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह एट चंपारण. अब जो डिप्राइव पुअर मासेस थे सॉ गांधी जी एज ए लीडर हु कैन रिमूव देयर प्रॉब्लम्स, और ये बीइंग द फर्स्ट मेजर सक्सेस जहां पर कि पीपल्स कॉज वाज टेकन टू ए लॉजिकल कंक्लूजन थ्रू सत्याग्रह, इट ओपन द डोर फॉर सिमिलर मूवमेंट्स.
And this led to many such movements subsequently for farmers, mill workers, and so on. चंपारण ने खोल दिए रास्ते. Success at चंपारण re-energized the Indians, जो सदियों से दबे हुए थे अंग्रेजी हुकूमत के नीचे. और वहां से शुरू हुआ नंबर ऑफ पैन इंडिया मूवमेंट्स. स्वदेशी मूवमेंट, जब फिरंगी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, गांधी जी ने खादी मूवमेंट की शुरुआत की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च, and also social movements like temple entry movements and so on. नमक सत्याग्रह 1930 का, गांधी जी 350 किलोमीटर चले दांडी तक और नमक कानून का उल्लंघन किया. 6 अप्रैल को दांडी में जब उन्होंने कानून तोड़ा तो पूरे भारत में 5 मिलियन लोगों ने यह कानून तोड़ा था और 80,000 लोग अरेस्ट हुए थे. और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज. और फिर फाइनली आया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, अंग्रेजों भारत छोड़ो. उनके मूवमेंट्स के जो सेलिएंट एस्पेक्ट्स थे वो थे, पहला, ये पैन इंडिया मूवमेंट्स थे, ना कि किसी रीजन या शहर में सीमित. और इसमें मासेस का पार्टिसिपेशन था, इंक्लूडिंग विमेन. So the freedom struggle became a mass movement which was earlier restricted to few cities in West Bengal. It encouraged nationalism. ये मास मूवमेंट तभी पॉसिबल हो सकते थे जब एफर्ट्स लगाया गया होता टू एबॉलिश सोशल इविल्स. सो इट वाज, दीज मूवमेंट्स वर इंक्लूसिव एंड एज ए रिजल्ट मासेस ने पार्टिसिपेट किया इमटेरियल ऑफ कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी एंड जेंडर. दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स. और इस तरह से तैयार हुए ढेरों लीडर्स, सरदार पटेल, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, कृपलानी, सरोजनी नायडू, who willingly worked shoulder to shoulder with masses, for the masses, and willingly sacrificed their pleasures. गांधी जी ने एक्चुअली में ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस के नीचे से जमीनी खींच ली थी और मासेस को सेंटर स्टेज में ले आए थे, जो अभी तक साइडलाइन थे. This awareness and political consciousness made the idea of freedom trickle down to the grassroots level, और उससे इमर्ज हुई ढेर सारी रीजनल पार्टीज और मैनी सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स जिनका नैरो कम्युनल ऑब्जेक्टिव्स भी था. अब इस सब का आउटकम क्या हो सकता है?